Hello, Jai Hind students. Today we are going to discuss our new chapter formation of joint stock company. We have already discussed the form of business organization, the chapter second, in which we have discussed the various form of organization, sole tradership, Hindu undivided family, partnership firm, cooperative societies, and the joint stock company. And there we have seen the merit, demerit features and the meaning of the company in that chapter. वहां पर हमने क्या डिस्कस किया था भाई? सेकेंड चैप्टर में फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर हमने डिस्कस किया क्या है भाई, कंपनी की मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, कंपनी के क्या है फीचर्स क्या होते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या है बेटा? इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्या भाई, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे बनती है, सिंपली क्या क्या उसके प्रोसीजर होते हैं। तो कंपनी का क्या है, कोई एक लीगल प्रोसीजर है, एक डिफाइंड प्रोसीजर है जिसके थ्रू कंपनी क्या करना पड़ता है, गो थ्रू होना पड़ता है उसके अपने लीगल एग्जिस्टेंस के लिए। तो आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या है भाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी? जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज टू फॉलो द सर्टेन स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर फॉर इस फॉर्मेशन। कंपनी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक स्पेसिफाइड जो क्या है बताया गया है, पहले से ही पता है, डिफाइन है, उस लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना होता है अगर हमें कंपनी बनानी होती है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हमको बनाना होता है। प्लान एक्शन एंड द कॉन्शियस एफर्ट आर रिक्वायर्ड। और उस कंपनी को बनाने के लिए हमारे पास क्या होना होता है, एक प्लान होता है, साथ साथ में हमारा अपना कॉन्शियस एफर्ट होता है कि कितनी हम गंभीर तरीके से उसको क्या लेते हैं, एक्शन में लेते हैं और उसके लिए प्रतिक्रिया करते हैं। तो क्या है भाई, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी has to follow the certain specified and legal procedure for its formation, and the planned action and the conscious effort are required. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या करती है बेटा, इन्वॉल्व करती है 4 स्टेप। तो 4 मेजर स्टेप क्या होते हैं, फॉलो होते हैं किसको, कंपनी को बनाने के लिए। वो 4 जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, जो लीगल स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो 4 स्टेप्स बेटा है। प्रमोशन स्टेज, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंपनी इज व्हाट, द फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज प्रमोशन स्टेज। आफ्टर दैट इनकॉर्पोरेशन स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब स्टार्टिंग ऑफ द वर्क। जब कंपनी क्या करती है, काम स्टार्ट करती है, तब वो उस स्टेज को क्या कहते हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये चारों स्टेज क्या है, बहुत ही लेंदी है। इसमें भी अपने फर्दर क्या है, बहुत सारे रूल्स होते हैं। उन रूल्स को, उन लीगैलिटीज जो हमारे क्या होते हैं, प्रोसीजर, जब आइडिया का कंसेप्शन होता है तब से लेकर के फिर उसकी कंपनी की एग्जिस्टेंस तक जो काम होता है, जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, उसे हम उस स्टेज को क्या कहते हैं, प्रमोशन स्टेज। एक आइडिया का जनरेट होना, दिमाग में आना माइंड में, फिर उस आइडिया के लोग लेकर उसे क्या करना है, एक एग्जिस्टेंस, उसे कॉन्क्रीट क्या करना, शेप देने तक जो हम एक्टिविटीज करते हैं, उस एक्टिविटीज को, वो स्टेज को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रमोशन स्टेज कहते हैं। तो कंसेप्शन से लेके आइडिया का कंसेप्शन आना, दिमाग में जनरेट होना, फिर उसको एक एग्जिस्टेंस देना, एक कॉन्क्रीट शेप देने तक का जो काम होता है उस एक्टिविटीज को, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्रमोशन स्टेज ऑफ द कंपनी कहते हैं। व्हाट इज द इनकॉर्पोरेशन? इस स्टेज में क्या होता है कि आरओसी 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 क्या होता है बेटा, रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। ये क्या कर दे, हमें सर्टिफिकेट दे दे, कंपनी का नाम अप्रूव कर दे और हमें क्या दे दे, एक CIN दे दे। क्या दे दे बेटा, CIN दे दे। तो व्हाट इज ROC? तो ROC क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी होता है। ये कौन होता है, ये एक बंदा होता है मिनिस्ट्री का, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का एक बंदा होता है। किस मिनिस्ट्री का बंदा होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का एक क्या है, अपॉइंटेड ऑफिसर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या करता है, कंपनी को एक आइडेंटिफिकेशन दे देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम सिटीजन से, हमारे लिए क्या है, आइडेंटिफिकेशन हमारा आधार कार्ड है, उसी तरह जब कंपनी बनती है तो उस कंपनी को पहचाना जाता है उसके CIN नंबर से। तो वो CIN नंबर कौन देता है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी देता है। ये नंबर मिल जाता है तो वो क्या हो जाती है, अपनी इनकॉर्पोरेशन और उसका एग्जिस्टेंस हो जाता है। तो ये क्या अचीव कर लेना, किससे, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से CIN नंबर अचीव कर लेना तक की जो स्टेजेस होती हैं, जो लीगैलिटीज होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन स्टेज कहते हैं। आफ्टर दैट जब हमारे क्या होते हैं, सिक्योरिटीज वगैरह लिस्ट हो जाती है, हम क्या करते हैं, कैपिटल रेज करते हैं लोगों से। दैट स्टेज इज कॉल्ड व्हाट, द कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हमारे पास जैसे CIN आता है, फिर हम क्या करते हैं भाई, अपनी कैपिटल क्या करने हैं, रेज करने लगते हैं।
हमारी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, हम क्या करते हैं डिफरेंट फॉर्म सिक्योरिटीज वगैरह से क्या करते हैं उसे रेज करते हैं। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं भाई, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज कहते हैं। आफ्टर दैट वी हैव द स्टेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और इसके बाद हम क्या करते हैं अपना काम जो है, एक सर्टिफिकेट हमें मिलता है, और उस सर्टिफिकेट के बाद हम क्या करते हैं अपना वर्क जो है, जो भी हमारे एक्टिविटीज है, जो भी हम ऑपरेशन करने वाले हैं, वो अपना ऑपरेशन कंपनी का हम क्या करते हैं स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप, दैट इज द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। So today we are going to discuss the first stage of the formation of the company, that is the promotion stage. Promotion stage includes the step right from the conception of the idea and starting the company, the form, the process of the planning, organizing of the resources required to form the company, and the promotion involves the discovery of the business idea, investigation, assembling necessary resources of the business required. कहते हैं कि ये प्रमोशन की जो स्टेज होती है, ये माइंड में जब कंसेप्शन आता है, आइडिया आता है, वहां से लेकर के जब तक कॉन्क्रीट शेप न मिल जाए कंपनी को, उसका एग्जिस्टेंस न मिल जाए, तब तक की जितनी एक्टिविटी करी जाती है वो सारी एक्टिविटी किसके अंदर आती है, प्रमोशन स्टेज के अंदर आती है। इसमें क्या होता है भाई, इन्वेस्टिगेशन होता है, रिसोर्सेज क्या क्या जरूरत होती है उसको ढूंढा जाता है, उसे असेंबल किया जाता है, और साथ साथ में क्या है, ये सारा काम कौन करता है अभी, द पर्सन हु परफॉर्म द एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज इज नोन एज प्रमोटर। और जो बंदा ये काम करता है, क्या करना, आइडिया का कंजम्पशन से लेके और उसकी जो है पूरे एग्जिस्टेंस तक जो काम करता है, जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जो बंदा ये काम करता है, उस बंदे को हम किस नाम से जानते हैं, प्रमोटर के नाम से जानते हैं। तो सारा बहुत बड़ा रोल होता है किसका, प्रमोटर का, किस स्टेज में, प्रमोशन स्टेज ऑफ द कंपनी में। The promoter conceives the business ideas and take the initiative to form the company। उसके दिमाग में आइडिया जनरेट होता है, तब से वो काम करता है और ये चाहता है कि क्या हो जाए, उस चीज को अचीव करना चाहता है, और कंपनी को क्या करता है, इनिशिएट करता है सारी एक्टिविटी इन ऑर्डर टू फॉर्म द कंपनी। कंपनी को बनाने में सारी एफर्ट डालता है वो। द प्रमोटर कैन इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ पर्सन और इंस्टीट्यूशन। क्या हो सकता है भाई, प्रमोटर एक अकेला बंदा हो सकता है, एक संस्था हो सकती है, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रमोटर क्या है एक बंदा ही हो सकता है, तो इंस्टीट्यूशन कोई संस्था भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, बहुत सारे बंदे मिलकर भी प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या है प्रमोशन, अब जनरली क्वेश्चन क्या आता है प्रमोशन स्टेज से, भाई प्रमोशन स्टेज से आपको क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर। The promoter perform the following function। तो functions of the promoter और what are the steps at the promotion stage। तो ये दो क्वेश्चन, दो तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, सॉरी। तो इसके अंदर क्या है बेटा कि दो तरीके से प्रमोशन स्टेज से जो क्वेश्चन आता है वो दो तरीके से पूछा जाता है। एक पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर, प्रमोटर के फंक्शंस क्या हैं, यह पूछ लिया जाता है। या तो दूसरा क्या पूछ लिया जाता है बेटा, कि दूसरा पूछ लिया जाता है कि बताइए क्या स्टेप्स क्या होते हैं, फॉलो होते हैं प्रमोशन स्टेज में। तो एक तो प्रमोशन स्टेज में क्या पूछ लें, वो स्टेप्स पूछ लें कि क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या स्टेप्स हैं प्रमोशन में, या फिर उसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से ये पूछ सकते हैं कि प्रमोटर के क्या फंक्शंस होते हैं। तो लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ प्रमोटर और द स्टेप्स इन द प्रमोशन स्टेज वन बाय वन। तो पहला काम क्या होता है प्रमोशन स्टेज में, जो पहला काम होता है और प्रमोटर जो पहला काम होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस आइडिया। तो क्या करता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, एक नया आइडिया जनरेशन, एक नया बिजनेस, एक नई कंपनी खोलना चाहता है, या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी में कोई एक्सपेंशन करना चाहता है, कोई नई ब्रांच, कोई नया बिजनेस ऐड करना चाहता है, इस तरह का आइडिया क्या कर सकता है उस बंदे के अंदर, प्रमोटर के अंदर आ सकता है। और वो उस प्रमोटर क्या करता है फर्दर, द प्रमोटर आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइडिया, एनालाइज द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द एरिया। और उस एरिया में जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसको सबको कैलकुलेट करता है, एनालाइज करता है। एंड प्रमोटर ऑल्सो एनालाइज द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड द डिग्री ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। और प्रमोटर आफ्टर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी को उसने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, उसके बाद उसका काम क्या है कि कितना पैसा लगेगा, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ स्कोप उस एरिया में, वो सारी डिटेल क्या करता है उसकी छानबीन करता है। आफ्टर दैट अब उसने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन कि भैया हमें क्या करना है, एक नया एरिया है, नया बिजनेस एरिया हमें दिख रहा है, हमें उस बिजनेस एरिया में क्या करना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, या फिर क्या नया कोई नई फर्म खोलनी, एक नया बिजनेस आइडिया आया दिमाग में,
तो वो चीज़ आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उस आइडेंटिफिकेशन के बाद उसमें जो भी कैपिटल वगैरह लगनी है उसका एक अनुमान लगाता है वो, कितना रिस्क है, क्या सारी चीज़ें हैं। आफ्टर दैट फिजिबिलिटी टेस्ट करता है। फिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड फिजिबिलिटी? तो फिजिबिलिटी का बेटा क्या है? फिजिबिलिटी का सीधा मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी टेस्ट करता है, वो पॉसिबिलिटी स्टडीज करता है कि क्या वो जो आइडिया उसके दिमाग में आया है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में वो उसने डिस्कवर किया है, क्या वो फिजिबल है, पॉसिबल है। After analyzing the concept of the business discovered, the promoter start detailing the investigation of the practical areas of the idea and the detailed investigation regarding the cost, profitability, and the production of the demand of the produce. While doing this, the promoter has to help of the specialist and expert in the chartered accountant in this. क्या करता है प्रमोटर? बहुत सारे लोगों की मदद लेता है और इसकी फिजिबिलिटी देखता है, पॉसिबिलिटी देखता है, कितना पॉसिबल है, क्या क्या चीजें रिक्वायर होंगी, वो सारी चीजें की क्या करता है वो स्टडी करता है। इस फिजिबिलिटी टेस्ट में भाई जो प्रमोटर होता है वो 3 स्टडीज करता है। एक तो वो देखता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल पॉसिबिलिटी को चेक करता है, क्या टेक्निकल पॉसिबिलिटी है कि नहीं, जिसे हम क्या कहते हैं वायबिलिटी भी कहते हैं। तो फिजिकल जो टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है उसको कैसे चेक करता है? भाई कोई रॉ मटेरियल है, इनपुट है, या कोई मशीन है, या कोई टूल्स है, कोई इक्विपमेंट है जो उस ऑपरेशन में, उस आइडिया में यूज होने वाला है, वो सारी चीजें जो है मिल जाएंगी कि नहीं। अगर मिल जाएंगी तो काम तो पॉसिबल है, उसको ऑपरेशन हम कर सकते हैं। पर अगर नहीं मिल सकती, या हमें इम्पोर्ट करना है, या किसी और कंट्री में मिलती है, तो वो हमें लिए क्या है फिजिबल नहीं हो सकता है। तो ये वहां पर वो सारी चीज स्टडी करता है इसको लेकर। अगर वो चीजें आसानी से अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, तो बिजनेस कैरी ऑन हो सकता है। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ सकता है, आइडिया अबंडोन करना, कैंसिल करना पड़ सकता है। फिर दूसरा जो टेस्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल में कितना पैसा लगेगा भाई, अगर पैसा जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम देखेंगे, सारे का अनुमान लगाता है प्रमोटर की कितने कैपिटल रिक्वायर्ड है। अगर कैपिटल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, आउट ऑफ क्या है सोर्स, मतलब आउट ऑफ क्या है कि जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है उसके बाहर है, तो फिर वो क्या करता है जो बिजनेस आइडिया होता है वो इनफिजिबल होता है। फिजिबिलिटी उसकी कैसी हो जाती है? नील हो जाती है। तो फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेन है वो भी मैटर करता है कितना। फॉर एग्जांपल कि हमें ये नहीं सोचा कि एक रूरल एरियाज को अर्बन में कन्वर्ट करते हैं, भाई रूरल को अर्बन बनाने के लिए बहुत पैसा जरूरत, तो ऐसे आइडियाज क्या होंगे, खराब हो जाएंगे जहां बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है और हमारे क्या है आउट ऑफ रीच है उस पैसे को इकट्ठा कर पाना, रेस कर पाना। इसके बाद जो थर्ड फिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर जो फिजिबिलिटी फिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर जो तीसरी स्टडी वो करता है वो कौन सी होती है भाई? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी चेक करता है, टेस्ट करता है। हाँ, तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में क्या देखता है? प्रॉफिटेबिलिटी देखता है। भाई बिजनेस तो आइडिया अच्छा है, काम भी करना चाहते हैं, और टेक्निकली भी सही है, साउंड है, फाइनेंशियली भी साउंड है आइडिया, पर क्या है उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम है, यह तो नील है। तो ऐसे आइडियाज को भी क्या कर दिया जाता है? बंडोन। भाई प्रॉफिट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बनता है तो उसमें मेन जो प्राइम मोटिव होता है वो अर्निंग होती है। जब उस पे ही क्या हो, बहुत ज्यादा मार्जिन कम हो या फिर क्या हो नील हो, तो ऐसे कामों को भी क्या कर दिया, कैंसिल किया जा सकता है। After that, the third step of the function of promoter or the steps in the promotion stage is what? The third stage is name approval. अब ये क्या है भाई? ये थर्ड स्टेप जो है प्रमोशन का, उसमें नेम अप्रूवल होता है। कि जो प्रमोटर होता है वो कंपनी को एक नाम देता है। द टू कंपनीज कैन नॉट, और उसको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि उसका जो नाम है, जो नाम वो सजेस्ट कर रहा है, जब वो आरएससी भरेगा तो उसमें बहुत सारे नाम सजेस्ट करे, तो नाम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ये तो रिजेम्बलेंस नहीं होना चाहिए दूसरे नाम का, ये तो दूसरे नाम की क्या होनी चाहिए? कॉपी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज वो क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड नहीं होगा और वो आपको नाम अप्रूव नहीं करेगा। इसीलिए क्या करना, हमेशा भी क्या करना, नाम को डिस्टिंक्ट रखना दूसरी कंपनी से, ताकि रजिस्ट्रार जब उसके गो थ्रू हो तो उसे क्या मिले, वो सेटिस्फाइड हो जाए कि ये क्या है, सही और जेन्युइन नाम है, और उसे अप्रूव कर दे। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। तो ये नाम का अप्रूवल का काम क्या होता है, प्रमोशन स्टेज में होता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, नेम का अप्रूवल होता है जो प्रमोटर करता है, और रजिस्ट्रार जो आरओसी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वो इसे क्या करता है, अप्रूव करता है। फोर्थ स्टेप इन द प्रमोशन स्टेज इज व्हाट? फिक्सिंग द सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। The fourth step is what? The signatory. Find fixing up the signatories of memorandum of association. Memorandum of association is a very important document or very preliminary document which we are going to discuss later in chapter. हम बाद में इसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिस्कस करेंगे। ये डॉक्यूमेंट क्या करता है कि बाउंड्री डिफाइन करता है, एक आउटर बाउंड्री डिफाइन करता है कि क्या पावर होंगे कंपनी की, क्या क्या ऑपरेशनल लाइंस होंगी, और वो सारी चीजें क्या करता है ये
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, डिफाइन करता है उसके रूल एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। तो ये सारी चीजें क्या है इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है। और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है ये डिफाइन करता है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए क्या होता है, ये सिग्नेटरी फिक्स करता है कि कौन उस पर सिग्नेचर करेगा। ये काम किसका होता है भाई, प्रमोटर का होता है। प्रमोटर हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल हु विल signing the memorandum and usually the signatories of the memorandum become the director of the company। और जो भी इन पे सिग्नेचर करता है इस मेमोरेंडम ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी वो क्या बनते हैं, पहले डायरेक्टर बनते हैं किसके, कंपनी के, द फर्स्ट डायरेक्टर्स, वो पहले डायरेक्टर्स बन जाते हैं कंपनी के। एंड द प्रमोटर ऑल्सो टेक देयर रिटन कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, और उनसे लिखवा कर लिखित ले लेता है जो भी मेमोरेंडम पे साइन करते हैं कि वो डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर वो क्या करेंगे, काम करेंगे, एक्ट करेंगे। एंड आस्क देम टू बाय द क्वालिफिकेशन, और प्रमोटर उनसे कहता है कि वो क्वालिफिकेशन शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। भाई व्हाट इज द क्वालिफिकेशन शेयर, तो क्वालिफिकेशन शेयर्स होते हैं द शेयर्स विच आर नेसेसरी, अगर इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट in the management and you want to become the director then you have to subscribe the qualification shares। तो आपको qualification shares लेना पड़ता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए शेयर सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। ऐसे शेयर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे शेयर्स को हम क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं। द फिफ्थ स्टेप एंड द फिफ्थ फंक्शन ऑफ द प्रमोटर इज व्हाट, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल्स। ये अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल प्रमोटर इसमें क्या करता है, इसमें ब्रोकर्स हो गए, अंडर राइटर्स हो गए, ये क्यों पकड़ता है, बहुत सारे एक्सपर्ट पकड़ता है, प्रोफेशनल पकड़ता है, जैसे ब्रोकर हो गए, अंडर राइटर हो गए, आपके ब्रोकर्स हो गए, अंडर राइटर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, आपके क्या हो गए, सॉलिसिटर्स हो गए। ये क्या करते हैं भाई, अलग अलग पर्पस के लिए इन्हें क्या करा जाता है, इन प्रोफेशनल को हायर किया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रोकर और अंडर राइटर क्यों लिए जाते हैं, ताकि जो भी हमारी जो कैपिटल हम रेस करना चाहते हैं उस इस रिस्क को बियर करने वाला कोई हो, जिसे हम अंडर राइटर कहते हैं, वो इंश्योर करेगा कि जो भी हमें सिक्योरिटीज चाहिए, जो भी हमें फाइनेंस चाहिए, वो इसलिए क्या होगी, रेज हो जाएगी। और दूसरा सॉलिसिटर चाहिए, कोई भी लीगल क्या होगा, कंस्ट्रेन या कोई भी लीगल जो है फॉर्मेलिटीज होंगी तो वो उसको फुलफिल और उसे क्या करेगा, लुकअप करेगा, देखेगा। वहीं बैंकर की जरूरत होती है, अगर कोई फाइनेंस वगैरह की जरूरत पड़े तो हमें आसानी से इजीली फाइनेंस अवेलेबल हो गए तो प्रोफेशनल अपॉइंट कर देता है कौन, प्रमोटर। एट द फिफ्थ स्टेप ऑफ द प्रमोशन स्टेज, द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रमोशन एंड द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रमोशन इज व्हाट, द प्रिपरेशन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। इस स्टेप में क्या करता है प्रमोटर क्या करता है कि कुछ इंपॉर्टेंट और प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उसे बनाने पड़ते हैं। The promoter take up the step to prepare the legal document of the company which have to be submitted to the registrar of the company at the time of the incorporation, and the company document which are prepared by the promoter are the memorandum of association, article of association and the prospectus। कहते हैं भाई कि अगर आपको इनकॉर्पोरेशन चाहिए, आपको क्या चाहिए, CIN नंबर चाहिए, आपको कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए। अगर कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन CIN, अगर आपको कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से चाहिए, तब उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो 3 डॉक्यूमेंट्स कौन बनाता है, प्रमोटर बनाता है। किस स्टेप में बनाता है, प्रमोशन की लास्ट स्टेप में बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में। इसमें वो 3 डॉक्यूमेंट्स बनाता है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाता है एंड प्रॉस्पेक्टस, ये 3 डॉक्यूमेंट बनाता है। I hope you people very well understand the whole promotion stage and the stages of the formation of the company, and thank you for watching this video.